इस नावल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि सस्पेंस। और राइटर ने जो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए टेक्निक्स यूज़ की हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आबदार का कत्ल होना होता है तो उससे पहले, हर सीन से पहले हमें इस तरह हेडिंग मिलती है, कत्ल से 3 दिन पहले, कत्ल से 2 दिन पहले, और इस तरह करके। तो बहुत ज़्यादा ये सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। और तब भी ये फ़ील हो रहा होता है कि शायद ज़ुमर का कत्ल हो जाएगा, क्योंकि हाशिम उसी के कत्ल को प्लान कर रहा होता है। लेकिन एंड में ये होता है कि आबदार का कत्ल हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स राइटर ने यूज़ की हैं सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। और डिफरेंट सीन्स इस तरह क्रिएट किए गए हैं कि रीडर जो एक्सपेक्ट कर रहा होता उसके उलट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये लग रहा होता है कि ज़ुमर का कत्ल हो जाएगा तो उसकी बजाय आबदार का कत्ल हो जाता है। और इसी तरह आखिरी सीन्स में जब फ़ारिस हाशिम के घर आग में से कई लोगों को बचाता है और उसके ऊपर आग वाली कोई लकड़ी वगैरह गिरती है, तो ये लग रहा होता है कि शायद फ़ारिस की डेथ हो जाएगी, लेकिन उसकी बजाय एक और शख्स की डेथ हो जाती है। और नावल की जो एंडिंग है वो बहुत ही रीज़नेबल है कि बिला वजह हमदर्दियाँ लेने के लिए किसी मेन करैक्टर की डेथ नहीं दिखाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुमर, फ़ारिस या सादी, अगरचे लग रहा होता है कई जगहों पे कि इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हाशिम, जो कि बहुत से लोगों का कातिल है, उसका ऐसा दिखा करके उसने ख़ुदकुशी कर ली, इस तरह का कोई अंजाम नहीं दिखाया गया। अगरचे वो एक सीन में ऐसे फ़ील होता है कि शायद ख़ुदकुशी कर लेगा, लेकिन वो नहीं करता। और जो उसकी सफ़रिंग है वो उसकी ज़िंदगी में दिखाई जाती है। और नावल में बहुत सारी रियलिटीज़ भी शो की गई हैं। जैसे कि नावल की एंडिंग है, उसमें जैसा कि राइटर ख़ुद भी कहती हैं कि इस तरह शो की गई है कि इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं दिखाया गया कि फिर उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे, बल्कि जो रियलिटी है वो शो की गई है। इसके अलावा हमें नावल में बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और कई फ़नी पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस वगैरह भी नज़र आते हैं। इन सब खूबियों के अलावा एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो ये कि नावल में हर करैक्टर ओवर स्मार्ट नज़र आता है। अगरचे इससे नावल में रीडर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पे ये चीज़ एक आर्टिफिशियल सी फ़ील हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाशिम का जो सिक्योरिटी चीफ़ खावर था, फ़ारिस जब शादी के लिए पैगाम भेजता है कि हामान को सूली पे चढ़ा दो, तो खावर फ़ौरन इस बात को समझ जाता है। हालांकि उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है कि वो हामान को जानता हो, हामान की हिस्ट्री वगैरह जानता हो, लेकिन वो फ़ौरन से इस बात को समझ जाता है कि हामान कौन था और फ़ारिस के इस पैगाम में हामान से कौन मुराद है। इसी तरह अहमद शफ़ी, जो हुनैन की पास्ट में की गई चीटिंग और उससे मुतल्लिक सारा मामला जान लेता है, जितनी आसानी से वो जान लेता है इतना आसान ये था नहीं। और जितना ज़्यादा राइटर नावल में सस्पेंस क्रिएट करती हैं वो रीडर को एडिक्ट कर लेता है। तो मेरे ख़्याल में अगर वो इससे थोड़ा सा कम सस्पेंस क्रिएट करें तो भी उनके नावल्स बहुत अच्छे होंगे। और नावल की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, और जितना अच्छा राइटर लिखती हैं मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इससे कम थोड़ा सा लिखेंगी, थोड़ा सा अपने नावल को मोल्ड कर लें, तो भी बहुत अच्छा नावल लिख लेंगी। बहुत ज़्यादा लेंथ की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मसला बनता है, क्योंकि उससे प्राइस फिर ज़्यादा हो जाती है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि रीडर जब कोई नावल स्टार्ट कर लेता है तो उसको फिर एंड करके ही सुकून आता है।